एपिसोड के शुरू में स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ज़ोरो ऊपर देखकर बोलता है कि क्या ये बारिश है। सब लोग ऊपर से गिरती हुई एक चीज को देखकर बोलते हैं कि ये तो बारिश नहीं है, बल्कि ये तो और कुछ है। और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी सी शिप होती है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के ऊपर गिरती है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उसॉप ये देखकर बोलता है कि शायद ये एक सपना है, और इसके बाद वो बोलता है कि हाँ, ये एक सपना ही होगा, क्योंकि जब मैं अपनी आँख खोलूंगा तब मैं इस सपने से जग जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी आँख खोलता है और इसके बाद उसके सामने होता है एक स्केलेटन जो उसी टूटी हुई शिप में से गिरा होता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी बोलता है कि पता नहीं वो शिप ऊपर से कैसे गिरी होगी। पीछे से उसॉप बोलता है कि ग्रैंड लाइन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर नामी अपना लॉक पोस्ट देखकर बोलती है कि शायद ये टूट चुका है, क्योंकि ये ऊपर हवा की तरफ इशारा कर रहा है। जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि लॉक पोस्ट टूटा नहीं है, बल्कि इसे ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला आइलैंड मिल गया है, और इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ एक स्काई आइलैंड है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि क्या सच में हवा में एक आइलैंड है। रॉबिन बोलती है कि लॉक पोस्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता, और वैसे भी जो अभी शिप ऊपर से गिरा था वो भी स्काई आइलैंड से ही गिरा होगा। लूफी और उसॉप ये सुनकर बोलते हैं कि तो फिर तो हमें वहां पर चलना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबिन स्केलेटन के टुकड़े को जोड़ रही होती है, और यहाँ पर लूफी और उसॉप उस दूसरी शिप को देखने के लिए गए होते हैं। यहाँ पर रॉबिन उस स्केलेटन को पूरा जोड़ लेती है और वो उसे देखकर बोलती है कि इसमें 2 होल्स हैं, और इसका मतलब ये है कि इस आदमी का इलाज किया गया था। पीछे से चॉपर बोलता है कि तुमने सही बोला, पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही इलाज करवाते थे। रॉबिन उस स्केलेटन को देखकर बोलती है कि मेरे हिसाब से ये 30 साल का होगा, और शिप पर ट्रैवल करते हुए ये बीमार होकर मर गया होगा। पीछे से नामी बोलती है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। रॉबिन नामी से बोलती है कि अगर तुम सबको ऊपर जाना है तो जो शिप ऊपर से गिरा था उसके रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उन रिकॉर्ड से ही हमें ये पता चलेगा कि हम ऊपर कैसे जा सकते हैं। नामी रॉबिन से बोलती है कि वो शिप तो पूरी की पूरी डूब गई है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी सब लोगों से बोलता है कि मैंने कर दिखाया, देखो मुझे उस शिप के अंदर से ये मैप मिला है। जिसे देखकर नामी बोलती है कि इस पर तो लिखा है स्काइपिया, तो इसका मतलब क्या ये है कि ऊपर सच में एक आइलैंड है। लूफी, चॉपर और उसॉप ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हवा में एक आइलैंड है। जिसे देखकर नामी बोलती है कि हो सकता है कि ये मैप नकली हो और ऐसा कुछ ऊपर हो ही ना। लूफी, उसॉप और चॉपर ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। यहाँ पर लूफी नामी से बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि हम सबको स्काइपिया जाना है। नामी लूफी से बोलती है कि अभी हमें ये नहीं पता है कि हम वहाँ पर ऊपर कैसे जा सकते हैं, और जैसे कि रॉबिन ने बोला कि ऊपर जाने के लिए हमें और भी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, पर जबकि वो शिप पानी के अंदर जा चुका है तो हमें भी नीचे समुद्र में जाना होगा जानकारी इकट्ठा करके ऊपर लाने के लिए। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी, शांजी और ज़ोरो अजीब से बैरल को पहनकर नीचे जाने वाले होते हैं। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि ये मेरा स्पेशल सूट है जिससे तुम आराम से नीचे जा सकते हो। और इस सब के बाद वो तीनों नीचे चले जाते हैं उस शिप से जानकारी इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर उसॉप बोलता है कि ये तो ठीक है कि मुझे वहाँ पर नीचे नहीं जाना पड़ा। फिर यहाँ पर एक शिप को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की तरफ आ रही होती है, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, और साथ ही उनका कैप्टन भी बहुत ज़्यादा अजीब होता है, जो बोलता है कि जो शिप अभी यहाँ पर गिरी थी हम सब मिलकर उसे ऊपर लाएंगे। और इसके बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखकर बोलता है कि तुम सब हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। और इसके बाद वो बोलता है कि ये मेरा इलाका है, और अगर यहाँ पर कोई भी शिप गिरती है तो उसका सारा का सारा खजाना और उसके अंदर की सारी चीजें हम ले लेते हैं। उसॉप बोलता है कि इसका मतलब ये है कि आप सब लोग नीचे जाने वाले हो।
वो बंदर उसॉप से बोलता है कि तुमने सही बोला, हम सब नीचे जाने वाले हैं ताकि हम शिप को ऊपर ला सकें। नामी ये सुनकर उस बंदर से बोलती है कि क्या हम आपको ये देखते हुए कर सकते हैं कि आप ये कैसे करोगे, जिसे सुनकर वो बंदर बोलता है कि अगर तुम्हें इतना मन है तो तुम देख सकते हो। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि बॉस, नीचे 3 लोग हैं जिन्होंने हमारे साथियों को मारा है। वो बंदर ये सुनकर बोलता है कि वो कोई भी हो पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नामी ये सुनकर बोलती है कि वो पक्का वही तीनों हैं, पर अगर हमने उन्हें ये बता दिया कि हम उन्हीं के ही साथी हैं तो वो हम सब लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो बंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि तुम सब लोग भी सतर्क रहो क्योंकि कोई 3 लोग नीचे हैं जिन्होंने हमारे साथियों को मारा है। और इसके बाद वो बोलता है कि चलो सब नीचे चलते हैं और उस शिप को ऊपर ले आते हैं और साथ ही उन तीनों को भी सबक सिखा देते हैं जिन्होंने हमारे साथियों को मारा था। और ये कहने के बाद वो नीचे की तरफ अपनी बहुत सारी मशीन भेजने लगते हैं उस शिप को ऊपर लाने के लिए। फिर यहाँ पर लूफी, ज़ोरो और सांजी को दिखाया जाता है जो अलग अलग चीजें ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और इसके बाद उन्हें लास्ट में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा पंख होता है। फिर यहाँ पर ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी अपनी मशीन को नीचे भेज रहे होते हैं उस शिप को ऊपर की तरफ लाने के लिए। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि बॉस, वो सब लोग उसी शिप के अंदर हैं जिन्होंने हमारे साथियों को मारा था। जिसे सुनकर वो बंदर बोलता है कि मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है। और इसके बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पास आकर उनसे बोलता है कि तुम सब लोग हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। लूफी उसे देखकर बोलता है कि ये तो एक बंदर है। जिसे सुनकर वो मंकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लूफी और वो मंकी दोस्त बन जाते हैं। पर तभी पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जो उस पूरी की पूरी पुरानी वाली शिप को खा लेता है। और इसके बाद वो जानवर ऊपर की तरफ आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो जानवर और कोई नहीं बल्कि एक टर्टल है। यहाँ पर नामी उस टर्टल को देखकर बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। पीछे से उसॉप बोलता है कि ये बस हमारा एक सपना है। जिसे सुनकर सब लोग बोलते हैं कि शायद तुमने सही बोला, पर वो कोई भी सपना नहीं होता। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि इसका मतलब ये है कि लूफी और उन दोनों को उस टर्टल ने खा लिया है। चॉपर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। उसॉप नामी से बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम ही नहीं उन्हें बोला था अंदर जाने को। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि मुझे माफ़ करना। यहाँ पर वो टर्टल उन रस्सियों को खींचने लगता है जिससे वो तीनों स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बंधे थे। जिसे देखकर नामी बोलती है कि जल्दी से इन रस्सियों को काट दो, वैसे भी वो अब तक मर चुके होंगे। पीछे से चॉपर नामी से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बुरी हो। तभी अचानक से वहाँ पर रात हो जाती है जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उस मंकी वाले पायरेट शिप के लोग बोलते हैं कि अचानक रात होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे जो हमारी शिप को तोड़ देंगे। तभी उस टर्टल के मुंह के अंदर से लूफी और बाकी सब निकलते हैं जो वहाँ से शिप पर आ गए होते हैं। जो सब लोगों से बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसॉप और चॉपर उन्हें देखकर बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम सब अभी भी जिंदा हो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि वैसे तुम उस टर्टल के अंदर से कैसे बाहर निकले। ज़ोरो उसॉप से बोलता है कि हम तो शिप का सामान इकट्ठा कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बंदर आ गया जो लूफी का दोस्त बन गया क्योंकि वो दोनों ही बंदर हैं। और इसके बाद जब उस बंदर ने ये देखा कि हम उसकी शिप का सामान लेकर जा रहे हैं तो वो हम पर गुस्सा हो गया। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि वो बंदर भी शिप की चीजें लेना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला करा। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस टर्टल ने अपना मुंह खोल लिया और तुम सब वहां से बाहर निकल गए। यहाँ पर लूफी बोलता है कि वैसे अभी रात क्यों हो रही है। तभी पानी के अंदर से वो बंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप पर आ जाता है और वो स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि मैं तुम सबको शिप की चीजें नहीं ले जाने दूंगा क्योंकि वो सारी चीजें मेरी हैं। जिसे सुनकर नामी लूफी से बोलती है कि क्या शिप के अंदर खजाना भी था। लूफी नामी से बोलता है कि हाँ, वहाँ पर बहुत सारा खजाना था।
यहाँ पर उस बंदर के साथी अपने बॉस से बोलते हैं कि बॉस ये सब छोड़ो और अपने पीछे देखो। यहाँ पर उस टर्टल से भी बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जिन्हें देखकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लूफी उन्हें देखकर बोलता है कि ये सब तो मॉन्स्टर्स हैं, और ये कहने के बाद वो तेज़ी से अपनी शिप को चलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर शानजी बोलता है कि वो सब तो बहुत ज़्यादा बड़े थे। सोरो सब लोगों से बोलता है कि पहले तो हमने ऊपर से गिरती हुई एक शिप को देखा, और इसके बाद हमारा लॉकपोस ऊपर की तरफ इशारा करने लगा, और फिर हमें अजीब से बंदर दिखे जो शिप की सारी चीज़ें लेना चाहते थे, और इसके बाद एक बड़ा सा टर्टल जो हमें खाने ही वाला था। और इसके बाद अचानक से रात हो गई और हमें दिखे बड़े बड़े मॉन्स्टर जो किसी जियांट से भी बड़े थे। पीछे से वो बंदर स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। जिसे देखकर स्ट्रॉ हेड पायरेट बोलते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, और ये कहने के बाद वो उसे समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप चॉपर से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं उन सब मॉन्स्टर्स को हरा सकता था। जिसे सुनकर चॉपर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसॉप चॉपर से बोलता है कि मैंने पहले ऐसे 10 मॉन्स्टर्स को मारा था। जिसे सुनकर चॉपर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर नामी बोलती है कि तुम सब तो बस कबाड़ा लेकर आ गए हो और इसमें कोई भी जानकारी नहीं है। शानजी नामी से बोलता है कि हमें वहाँ पर और कुछ भी नहीं मिला, वहाँ पर हमें बस एक बॉक्स मिला था जिसके अंदर एक फेदर था। नामी ये सुनकर बोलती है कि अभी भी हमारे पास वो जानकारी नहीं है जिसकी मदद से हम स्काइपिया में जा सकें। पीछे से लूफी नामी से बोलता है कि देखो मुझे ये आर्मर मिला है। जिसे सुनकर नामी उस आर्मर को तोड़ देती है और वो बोलती है कि पता नहीं अब हम कहाँ पर जाएंगे। पीछे से रॉबिन नामी से बोलती है कि मैंने उन बंदरों की शिप से ये इंटरनल पोज ले लिया था जिसकी मदद से हम डायरेक्ट जया जा सकते हैं और वहां पर जाकर स्काइपिया का रास्ता पता कर सकते हैं। पीछे से लूफी ये सुनकर बोलता है कि तो फिर हमने पक्का कर लिया कि हम सब जया जाएंगे। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि अगर हम जया गए तो फिर लॉक पोस्ट कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा जिसकी वजह से हम स्काइपिया नहीं जा पाएंगे। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि शायद तुम सही बोल रहे हो, और ये कहने के बाद वो बोलता है कि हम जया नहीं जाएंगे, और इसके बाद वो बोलता है कि हम सब जाएंगे स्काइपिया। नामी ये सुनकर लूफी से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम वहाँ पर ऊपर कैसे जा सकते हैं। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि मुझे वो नहीं पता। पीछे से रॉबिन बोलती है कि अगर हम जया जाएं और वहाँ पर जाकर स्काइपिया की लोकेशन के बारे में पता करें लॉग पोस्ट के अपडेट होने से पहले, तो हम आराम से स्काइपिया में जा सकते हैं। नामी ये सुनकर बोलती है कि तुमने सही बोला। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तो फिर तो ठीक है, हम पहले जया जाएंगे और वहाँ पर जाकर स्काइपिया का रास्ता पूछेंगे। और ये कहने के बाद उन सब का शिप जया की तरफ जाने लगता है। फिर यहाँ पर एक दूसरे आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होता है बुगी और उसके सारे के सारे साथी। मोजी बुगी से बोलता है कि हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को पकड़ना था। जिसे सुनकर बुगी बोलता है कि ध्यान से सोचो, अगर उन सब की बाउंटी बढ़ जाएगी और इसके बाद अगर हम उन सबको एक साथ हरा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बाउंटी उनसे ज़्यादा हो जाएगी। बुगी के साथी ये सुनकर बुगी से बोलते हैं कि आपने सही बोला। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस एल्विदा बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि लूफी कहाँ पर है। पीछे से कोई बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। जिसे सुनकर बुगी बोलता है कि तुम हो कौन। यहाँ पर वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि एस होता है जो बोलता है कि मुझे माफ़ करना पर मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं तुम्हारी शिप पर आ गया। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। पीछे से काबाजी बोलता है कि ये तो एस है जो व्हाइट बियर्ड पायरेट के 2nd डिवीजन कमांडर का लीडर है। जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। एस ये सुनकर बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें हमारे लीडर के बारे में पता है। और ये कहने के बाद वो खाते खाते ही सो जाता है। जिसे देखकर मोजी बोलता है कि ये एक अच्छा मौका है, अगर हमने इसे मार दिया तो फिर हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे और हमारी बाउंटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
बुगी अपने साथियों से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम किसी से भी लड़ो पर एक व्हाइट बियर्ड पायरेट से कभी भी पंगा मत लेना, क्योंकि व्हाइट बियर्ड एक बहुत ज़्यादा ताकतवर पायरेट है। और अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो इस वक्त में दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर पायरेट व्हाइट बियर्ड ही है। और इसके बाद वो बोलता है कि वो पहले रॉगर से भी लड़ा था और उसने रॉगर को बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर भी दी थी, और मैंने सुना है कि वो आदमी वन पीस के बहुत ज़्यादा करीब है। और अगर अभी ऐसा कोई इंसान है जो वन पीस को ढूंढ सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि व्हाइट बियर्ड है। और इसके बाद वो बोलता है कि अगर हमने एस को मार दिया जो व्हाइट बियर्ड पायरेट में से एक है तो व्हाइट बियर्ड गुस्सा हो जाएगा और वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा हम सबको मारने में। मिस एल्विदा ये सुनकर बोलती है कि तुम्हें तो उसके बारे में बहुत कुछ पता है। बुगी एल्विदा से बोलता है कि मैंने उसे ग्रैंड लाइन में पहले देखा था। तभी पीछे से एस उठ जाता है और वो बुगी से बोलता है कि वैसे यहाँ तो पार्टी चल रही है तो चलो पार्टी को एंजॉय करते हैं। जिसे सुनकर बुगी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला। और ये कहने के बाद बुगी और एस उस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। फिर यहाँ पर उस बंदर को दिखाया जाता है जो समुद्र के बीच में होता है, पर तभी उसे अपनी शिप दिखती है जिसे देखकर वो उसके पीछे जाने लगता है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी बोलता है कि मेरे ख्याल से जया में बहुत सारा मीट होगा। यहाँ पर जोरो ऊपर देखकर बोलता है कि क्या ऊपर सच में एक आइलैंड होगा। रॉबिन जोरो से बोलती है कि समुद्र में कुछ भी हो सकता है चाहे वो कितना भी ज्यादा अजीब क्यों ना हो। और इसके बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट जया की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर स्काइपिया का रास्ता पूछ सके।